हाय फ्रेंड्स, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग ब्रेवेस स्टडी चैनल। तो आज मैं आपको चैप्टर 12 कराने जा रहा हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करने से पहले इसमें कुछ फॉर्मूला है, तो सबसे पहले उनको जानना जरूरी है, तभी आप इसके बाद ही आप इस चैप्टर को कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज काफी डिफिकल्ट लगेगा, मतलब हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले को करते हैं, उसके बाद जाके चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो इसमें कुछ फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सरफेस एरिया, यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला है क्यूब का, ठीक है, क्यूब का। तो यहाँ पे दे रखा है CS, मतलब मैं लिख रखा हूं CSA ऑफ क्यूब। इसका मतलब क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। जिसको पता है वो तो भाई सही है, नहीं पता है तो फटाफट मेरे साथ मतलब लर्न कर लो यहाँ पे, ठीक है, लर्न करना, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 4A²। सबसे पहले तो क्यूब क्या होता है? क्यूब तो जानते होंगे, जिससे हम खेलते थे बचपन में। क्या खेलते थे? याद करो यार, क्या खेलते थे, मतलब अभी भी खेलते हैं। ये जो होता है ये क्यूब होता है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 4A²। ए का मतलब क्या है? इसका लेंथ होगा, ए का मतलब क्या है? इक्वल टू होता है LBH, ठीक है। ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? लेंथ, ब्रेथ और इसका हाइट, ठीक है। इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया? 4A², ठीक है, 4A², ठीक है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे ए का वैल्यू 4 है, तो इसका लेंथ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ब्रेथ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और हाइट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का मतलब ये होता है एज ऑफ क्यूब, ठीक है, एज ऑफ क्यूब बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6A², ठीक है, 6A², ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? हर मतलब किसी, जैसे कि क्यूब का भी 3 फॉर्मूला है, ठीक है। पहले तो कर्व सरफेस एरिया है, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, उसके बाद क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब, ठीक है, एच का क्यूब। जैसे कि मान लीजिए एच हमारा 4 है, ठीक है, तो एच का क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हम बात कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? देखिए, जैसे मान के चलिए आपके हाथ में क्यूब है, ठीक है, उसके ऊपर एक और आपने क्यूब रख दिया, तो उससे जो बनता है वो होता है क्यूबॉइड, ठीक है, वो होता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B इंटू S, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इजी है, बस ध्यान से देखिएगा, एक बार में याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 को तो हम बाहर ही रहने देंगे। कर्व सरफेस एरिया में क्या था? 2 इंटू ब्रैकेट में क्या था? L प्लस B इंटू S था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में हम क्या करते हैं? 2 को बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। L को मल्टीप्लाई कर देते हैं B से, तो LB हो गया, प्लस B को मल्टीप्लाई कर देंगे H से, BH हो गया, प्लस और H को मल्टीप्लाई कर देंगे L से, तो HL हो गया। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH होता है, कुछ नहीं होता। जैसे MD मसाला सच सच, ऐसे ही याद रख लीजिए, LBH वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ऐसे कुछ, ठीक है, एक बार में याद हो जाएगा। ये LBH होता है, ठीक है, LBH भाई, इससे याद रख लीजिए। इसके बाद क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। एक कोन का हो गया। कोन सबसे पहले क्या होता है? जो बर्थडे में जो टोपा होता है ना, टोपा, उसी को कोन कहते हैं, ठीक है। कोन इस टाइप का होता है, देखिए, ये और ये आपका कोन हो गया, ठीक है, कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πRL। ये आपको अच्छा से समझ आएगा जब क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, उसके बाद ये अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। πRL होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πR था कर्व सरफेस, πRL था कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा यहाँ पे? πR को तो हम बाहर ही रहने देंगे, ठीक है, πR को बाहर रहने देंगे, और L को ब्रैकेट में ले लेंगे, और R को है फिर दोबारा से प्लस में R को ले लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया πR ब्रैकेट में L प्लस R, ठीक है। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 πR²H, ठीक है, 1/3 πR²H, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH होता है, ठीक है, 2πRH।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर को तो बाहर रहने देंगे, ब्रैकेट में क्या कर देंगे, एच को ले लेंगे और आर को प्लस में ले लेंगे, ठीक है, एच प्लस आर। तो 2 पाई आर एच प्लस आर हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है, अरे वो जो गैस नहीं बनाते, क्या मतलब खाना बनाते हैं इससे, उसको कहते हैं भैया सिलेंडर, ठीक है, टोपा सा लग रहा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर को यहीं पे रहने दे दिए, आर को हम डबल कर दिए, ठीक है, स्क्वायर कर दिए और एच ला दिए, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बात कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर सबसे पहले जो बलून होता है जिससे हम खेलते हैं, ठीक है, बलून नहीं, मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं वो वाला बलून, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी वही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बस इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर क्या होता है, जैसे कि ये बॉल है, अब हम जो बॉल को क्या कहते हैं, स्फेयर, दूसरा नाम इसका स्फीयर है, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है। अब उसके बाद हेमिस्फेयर क्या होता है, बॉल का आधा हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। तो बॉल का जब आधा होगा तो इसका फॉर्मूला का आधा हो जाएगा, स्फीयर के फॉर्मूला का आधा हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, वही 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसी के साथ हम फॉर्मूला सारे कर चुके हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए फॉर्मूला, वो सारा मतलब फिनिश हो चुका है।